टूडे चैनल पर नीलम आर्य जी हार्दिक स्वागत। देखिए इधर को जो अभी संत महाराज जी की ने चोला छोड़ा उसकी समाधि दी गई है और अभी हमारे मध्य में उनके सपूत्र हैं हैप्पी दास जी, उन्हीं को गद्दी पर विराजा गया है। और ये पूरा का पूरा जो संत का एक अधिकार होता है भक्तों के प्रति, और उनको अभी ये सौंपा गया है। दर्शकों टूडे चैनल पर नीलम आर्य जी हार्दिक स्वागत करती है। देखिए दर्शकों आज बड़ी ही दुखद की बात है, दुखद की बात क्योंकि क्या जो संत साधु होते हैं वो इस भारत देश की आन बान शान होते हैं, क्योंकि संत साधुओं के बगैर समाज नहीं चलता और सनातन धर्म भी नहीं चलता। और हमारे एक ऐसे साधु संत जिनका नाम मैं उनकी मुखरवाणी से ही जानूंगी, और उन्होंने आज चोला छोड़ दिया गया, उनको अभी थोड़ी देर पहले समाधि दी गई है और उनके सपुत्र को गद्दीहीन थमाई गई है। और हमारे मध्य में है भाई साहब हैं, इनसे मैं रूबरू होना चाहूँगी। क्या कहना चाहेंगे आज गुरु जी ने जिस प्रकार से चोला छोड़ा? तो ये गद्दी श्री गुलाब देव जी महाराज की कृपा से आज सतगुरु ब्रह्मदास जी, धर्मदास जी, सतगुरु श्री सेवादास जी, सुंदरदास जी और साहेबदास जी, इनकी कृपा से आज ये गद्दी मेहरदास जी महाराज जिन्होंने आज ये पंच भौतिक शरीर पंचतत्व में विलीन किया है, तो उनके सुपुत्र हैप्पी दास जी आज सतगुरु श्री फकीरचंद जी महाराज जो सतगुरु श्री सेवादास जी महाराज के शिष्या डेरा गोपाल मोचन यमुनानगर से और डेरा सुल्तानपुर जो सतगुरु श्री सेवादास जी महाराज के शिष्य हैं, उन्होंने हैप्पी दास जी को गद्दी नसीन किया गया। और अपनी सतगुरु की कृपा से और अपनी कृपा से ऐसी सतगुरु से प्रार्थना की है कि ये गद्दी सदा जैसे परंपरा से चली आई है, आगे हैप्पी दास जी भी इसी परंपरा को निभाते हुए सभी जीवों का कल्याण करेंगे। अब मैं सतगुरु फकीरचंद जी महाराज से प्रार्थना चाहूंगा, वो कृपा करें इस गद्दी के बारे में कुछ सतगुरु की महिमा जनाएं और इसकी क्या परंपराएं हैं वो आगे दिशा निर्देश हैप्पी दास जी को कराएं। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की। हमारे मध्य में है संत फकीरदास जी महाराज, फकीरदास महाराज जी, और महाराज जी से भी कुछ प्रतिक्रिया जान लेते हैं। प्रणाम जी आपको। प्रणाम जी। तो देखिए आज संत मेहरदास ने पंचभौतिक शरीर त्याग दिया है। संत कभी संसार से जाते नहीं है। एक संत के कहा भी है, पंचतत्ती जद आदम मर जावे जी, पृथ्वी विच पृथ्वी मिल जा, अगन अगन में समावे जी, जल जल में मिल जा, आकाश आकाश में जावे जी, केड़ा इसमें मुआ के ये मौत कौन को खावे जी, केड़ा इसमें स्वर्ग पड़ेगा कौन नरक को जावे जी, पाल सिंह भुल्ली खाल तक मौत गीत के गावे। ये ना कोई स्वर्ग है ना नरक है, पंच भौतिक शरीर है, ये इसमें मिल जाता है पंच भूतों में, इनका भी कभी नाश नहीं होता है। इंसान तो जो हंस है अविनाशी, संसार में आया उसे जाना तो दिन पड़ेगा। उसने जो संसार में आया उसने तो प्रारब्ध के अनुसार है, उस वंश से पूंजी लेके आता है और संसार के ये शरीर छोड़ के जाना पड़ता है। लेकिन वो अपने साथ क्या ले जाता है, वो सदगुरु के नाम का धन ले जाता है, जो ना तो चोर चुरा सकता है, ना उसको आग जला सकती है, ना भाई बटवा सकता है। वो ऐसा धन है जो इसके साथ जाता है। तो आज इस डेरे में सतगुरु गुलाब देव जी महाराज का, डेरे का पूरा नाम क्या है गुरु जी? इस डेरे का नाम है गुलाबदास आश्रम रोहतक। तो आपने अभी इस गद्दी पर विराजमान किया, उनके सपुत्र जी, उनका पूरा नाम था? उनके पुत्र हैप्पी दास, जिनको आज गद्दी नसीन किया और जिन्होंने ये डेरा स्थापना की संत साहेबदास जी महाराज। उसके बाद उनकी ये तपोभूमि है। उसके बाद ब्रह्मदास जी महाराज यहाँ जिन्होंने इस ज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का बखान किया है। ब्रह्म ज्ञान की महिमा बड़ी अनंत है। ब्रह्मदास जी महाराज के बाद सुंदरदास जी गद्दी पे आए। सुंदरदास जी के बाद महाराज सेवादास जी गद्दी पे, जिन्होंने इस समाज को इतना जुड़ा है। मीरा माता तो सेवादास जी महाराज जिन्होंने समाज के इस ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। उसके बाद मेहरदास जी गद्दी पे, और हम सतगुरु सेवादास जी के ही सानिध्य में रहते हुए हमें डेरा फकीरदास। जी ये बताइए, जो हमारे जो अभी जो
पूरा नाम क्या था इनको जिन्होंने समाधि दी? मेहरदास मेहरदास जी है। इन्होंने कब तो चोला धारण किया और कितनी मतलब चोला धारण करके अपने जैसे संतों के बीच में, अपने भक्तों के बीच में किन किन चौपाइयों का ये वर्णन करते थे, कैसा ये संदेश देते थे, ये तो इसकी वाणी में कैसा मिठास था, जरा बताइए। देखिए 2004 में, अप्रैल 2004 में मेहरदास जी गद्दी पर आए, जिन्होंने समाज को बहुत जोड़ा है, ब्रह्म ज्ञान का बखान किया है, पाखंड अंधविश्वास इसको दूर किया है। और ये आत्म ही परमात्मा है। एक संतों ने कहा भी है भी इंसान तो क्यों जंगलों में मालिक को ढूंढता फिरता है, हर घट मेरा साइया खाली शेर न को नमस्कार उस घट को जा में प्रगट हो। हर घट के अंदर विराजमान ये मालिक है, संदेश दिया है। और ये संदेश दिया है जैसे गुरु नानक साहब ने संदेश दिया है, काहेरे मन खोजन जाई, सर्वव्यापी सर्व अलेपा ताही संग समाई, बहुत मध्य जो बास बसता है त्यो घट में रघुराई, तैसे ही श्री हरि बसे घट ही खोजो भाई, अंतर बाहर एक को खोजो ते गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपका चिन्ह मिटे ना भरम की काई। गुरु नानक साहब ने, गुरु रविदास जी महाराज ने, कबीर साहब ने, दरिया साहब ने, पलटू साहब ने निर्गुण विचारधारा के संत हुए जिन्होंने ये भक्ति की है। और मेहरदास जी ने भी संतों से वही ज्ञान प्राप्त करके निर्गुण विचारधारा से ही इंसानियत को जोड़ा है, साध संगत को जोड़ा है, जो पाखंड से बहुत दूर रहे हैं।